हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको आरएस बायोलॉजी क्लासेस पर। मैं रोहित, बायोलॉजी एजुकेटर। आज हम आप लोग को लेकर आए हैं 11th क्लास का 9th चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ क्लास भी टॉपिक भी है। तो हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे अंतरावस्था एवं प्रवस्था के बारे में कि कौन सा भाग में अंतरावस्था में कोशिका विभाजन होता है, कौन सा भाग में कोशिका विभाजन की तैयारी चलती है। ये सब हम लोग कल के क्लास में पूरी अच्छी तरीका से जान लिए थे। तो आज हम लोग जो कल के क्लास में पढ़े थे अंतरावस्था एवं प्रवस्था, तो उसी पर कुछ हम 2-3 क्वेश्चन लाए हैं और देखते हैं कितने स्टूडेंट से बनता है। तो शुरू करते हैं। आप लोग को पास पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? अंतरावस्था की सबसे लंबी प्रवस्था के नाम बताइए। अंतरावस्था की सबसे लंबी प्रवस्था का नाम बताइए। पहला क्वेश्चन आपका बोर्ड पर है कि अंतरावस्था की सबसे लंबी प्रवस्था का नाम बताइए। अंतरावस्था की सबसे लंबी प्रवस्था का नाम बताइए। नाम बताइए। तो हम आप लोग को कल बताए थे कि अंतरावस्था के सबसे लंबी प्रवस्था को हम लोग कहते हैं G1 फेस। क्या बोलते हैं? G1 फेस। क्या बोलते हैं? G1 फेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, G1 फेस। G1 फेस। अंतरावस्था के सबसे लंबी प्रवस्था को हम लोग बोलते हैं G1 फेस। क्या बोलते हैं? G1 फेस बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरावस्था की किस अवस्था में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? अंतरावस्था की किस अवस्था में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? हम आप लोग को कल के क्लास में बताए थे कि अंतरावस्था 3 भागों में बटा हुआ था। पहला था G1 S G2, G1 S G2। तो G1 S G2 ये तीनों भाग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ये तीनों भाग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ये तीनों भाग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? G1 में भी होता है प्रोटीन का संश्लेषण। अभी एस का मतलब क्या होता है? संश्लेषण अवस्था, यानी कि एस में भी होता है प्रोटीन का संश्लेषण, G2 में भी प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, इनमें से सभी। अगर क्वेश्चन पूछता कि अंतरावस्था में सबसे ज्यादा कौन सा फेज में सबसे ज्यादा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तब हम लोग आंसर में मारते G1। क्या मारते? G1। सबसे ज्यादा प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है? अंतरावस्था में, G1 में होता है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा था कि अंतरावस्था की किस अवस्था में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? G1 में भी होता है, एस में भी होता है, G2 में भी होता है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सभी। इसका आंसर हो जाएगा सभी। मन लगा के पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो। दिल मत लगाना, मन लगाना। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोशिका चक्र की सबसे लंबी प्रवस्था को कौन सी होगी? कोशिका चक्र की सबसे लंबी प्रवस्था कौन सी होगी? कोशिका चक्र की सबसे लंबी प्रवस्था कौन सी होगी? कोशिका चक्र की सबसे लंबी प्रवस्था होगी तो अंतरावस्था होगी। क्या होगा? अंतरावस्था होगा। इसका आंसर हो गया अंतरावस्था। आइए हम लोग शुरू करते हैं। एक चीज, अच्छा चीज है, कोशिका चक्र के एस फेज में डीएनए की मात्रा 2 गुनी हो जाती है, जबकि गुणसूत्र की संख्या पूर्ववत बनी हो रहती है। देखिए, कोशिका चक्र के एस फेज में डीएनए की मात्रा 2 गुना हो जाता है। एस फेज में क्या होता है? डीएनए की मात्रा 2 गुना हो जाता है। डीएनए की मात्रा क्या होता है? ध्यान से, कोशिका चक्र की एस फेज में डीएनए की मात्रा 2 गुना हो जाता है, जबकि गुणसूत्रों की संख्या पूर्णवत बनी रहती है। अब देखिए यहां पर मान लेते हैं कि एक कोशिका है, ये एक कोशिका है, इसका चक्र चल रहा है, कोशिका चक्र चल रहा है। ऐसे है, ये क्या था? G1 था, इसको मान लो कि एस फेज था, ये मान लो कि G2 था, ये मान लेते हैं कि एम फेज है। जैसे G1 फेज से कहां आ गया कोशिका? एस फेज में आ गया।
तो एस फेज में जैसे ही कोशिका आता है तो उस कोशिका के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट रहता है ना, उस कोशिका के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट रहता है ना, वो डीएनए क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, 1 गो से 2 गो हो जाएगा। जब एस फेज में आएगा तब, जब एस फेज में डीएनए आएगा तो जो कोशिका आएगा एस फेज में, तो डीएनए उसमें क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। कैसे, जब आप लोग घरे बैठे रहते हो सिंगल आराम से बैठे रहते हैं ना, कुर्सी घर पर सूते रहते हो, लेकिन जैसे ही घर से बाहर जाते हैं, जैसे ही क्या किए, घर से बाहर गए, घर से बाहर जाने के बाद क्या होता है, दोस्त मिल गया, यार मिल गया, कोई फुलवंतियों मिल जाती है, सॉरी मिल जाता है कि नहीं, हम लोग क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं डबल। तो वैसे ही जब कोशिका जीवन से एस फेज में चल गया ना बाबू, जैसे ही कोशिका जीवन से एस फेज में चल गया ना, तो कोशिका के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट रहता है वो डीएनए डबल हो जाएगा, वो डीएनए डबल हो जाएगा, वो डीएनए क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। आज जो भी क्लास देख रहे हैं, आज का जो भी क्लास देख रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में अपना हाजिरी जरूर बनाए। संख्या डबल हो जाता है, ताकि हमको समझ में आएगा कि कौन कौन स्टूडेंट मेरा पढ़ रहा है, कौन कौन स्टूडेंट मेरा पढ़ रहा है। लाइक कमेंट शेयर किया करो। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगुणित कोशिका में गुणसूत्र की संख्या, अगुणित कोशिका में गुणसूत्र की संख्या, 2 गुणित कोशिका में गुणसूत्र की संख्या, अगुणित कोशिका में गुणसूत्र की संख्या सेम रहता है, 2 गुणित कोशिका में गुणसूत्र की संख्या भी क्या रहता है, सेम रहता है। सी का अगुणित कोशिका डीएनए, सी का मतलब क्या होता है, कोशिका में डीएनए, ये सी के मतलब होता है कोशिका में डीएनए की मात्रा। तो अगुणित कोशिका में डीएनए की मात्रा, 2 गुणित कोशिका में डीएनए की मात्रा, 2 गुणित कोशिका में डीएनए की मात्रा, 2 गुणित कोशिका में डीएनए की मात्रा। अरे ऐसा पढ़ाएंगे ना कि भुला ना हो ही पाओगे, जैसे उसको नहीं ना भुला पाते हैं, वैसे ही इस तरीका से पढ़ा देंगे ना इस चीज को कि भुला नहीं पाइएगा। अगुणित कोशिका में डीएनए की मात्रा, 2 गुणित कोशिका में डीएनए की मात्रा क्या है, अगुणित कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जितना है उतना ही रहेगा, 2 गुणित में भी, 2 गुणित में गुणसूत्रों की संख्या। अब देखिए जीवन फेज है, ये क्या है, जीवन फेज है। जीवन फेज में मान लेते हैं कि कोशिका था यहाँ पर, ये कोशिका है, जीवन फेज में है। जैसे ही कोशिका जीवन से कहा गया, एस में आ गया, एस प्रवस्था में आ गया, एस फेज में आ गया, तो उसका कोशिका में क्या होता है, डीएनए 1 से 2 हो जाता है कि नहीं। जब जीवन फेज में था डीएनए तो 1 था, लेकिन जीवन से कैसे चल गया, एस फेज में चल गया, एस फेज में चल गया कोशिका, तो उसके अंदर डीएनए कितना हो जाता है, डबल, एक इधर और एक इधर। आया समझ में। अरे पढ़ाते पढ़ाते ऐसे पढ़ा दूंगा ना कि पूरा समझ में आ जाएगा तुमको। देखो अभी तो पिक्चर शुरू हुआ है। देखो जीवन फेज में क्या था, जीवन फेज में क्या था, जो कोशिका में जो डीएनए प्रेजेंट था वो 1 था, लेकिन जीवन फेज से जैसे ही कोशिका चल गया एस फेज में, तो वहां पे डीएनए क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल। जीवन फेज में क्या था, कोशिका था 1 गो था डीएनए, ऐसे चल गया एस फेज में, तो कितना हो गया, 2 गो। तो क्या है, क्रोमेटिन। देखिए क्या ये है, क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन जाल कितना है, 1 है। डीएनए अणु कितना है, 2 है। डीएनए अणु कितना है, 2 है। सॉरी डीएनए कितना है, 1 है। उसके बाद कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये अगुणित कोशिका है, अगुणित Ca2C2N। समझ में आ गया। यहां पर भी आप लोग बना दीजिएगा ऐसे ऐसे ऐसे। क्रोमेटिन जाल यहाँ पे 2 गो है, यहाँ पर क्रोमेटिन जाल 2 गो है, क्रोमेटिन 2, डीएनए अणु 2, डीएनए अणु कितना, 1 और 2। देखिए तो डीएनए अणु 1 था, क्रोमेटिन जाल भी 1 था। डीएनए अणु कितना है, 2 है। डीएनए अणु कितना है, 2 है, 1 2। समझ में आया। अब देखिए कैसे क्या होता है, तोरा बिना दुनिया वीरान लागे छोड़। यहाँ देखो, यहाँ
अब देखिए, ये जब अगुणित कोशिका था, यही कोशिका न है, यही कोशिका न है, ये कोशिका क्या है, अगुणित है। जैसे एस फेज में भी गया, जैसे ही एस फेज में कोशिका गया तो भी क्या है, अगुणित है, वो भी क्या है, अगुणित है। लेकिन देखो अगुणित कोशिका में डीएनए की मात्रा, अगुणित कोशिका में डीएनए की मात्रा, अब देखो अगुणित कोशिका में डीएनए मात्रा क्या है, सी है, लेकिन ये डीएनए की मात्रा, डीएनए किसमें, डीएनए जाता, सॉरी कोशिका जाता है किस में, एस फेज में जैसे जाता है कोशिका, कोशिका गया एस फेज में, डीएनए क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, डीएनए क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो ये क्या था, जब तक कोशिका जीवन फेज में था डीएनए क्या था, सिंगल, लेकिन जैसे चल गया किस में, एस फेज में चल गया था, डीएनए क्या हो गया, डबल। अब मान लो 2C है, तो यहाँ पे 2 डीएनए है, अच्छा ये क्या है, एस फेज में 4C हो जाएगा। ये क्या है, अगुणित कोशिका, लेकिन क्या है, अगुणित कोशिका में गुणसूत्र 2n है, मतलब 2n है, तो उसमें भी जाएगा कितना है, 2n रहेगा। समझ में आया, ये सब पूरा समझ में आ गया। जीवन में से फिर से एक बार, जीवन फेज में से, जीवन फेज में जो कोशिका रहता है उसमें एक कोशिका है, लेकिन जीवन फेज से कोशिका चल गया एस फेज में, उसमें से कोशिका में जो डीएनए रहता है डबल हो जाता है। देखिए जीवन फेज में 1 डीएनए था, एस फेज में गया तो 2 डीएनए हो गया, इसमें क्रोमेटिन 1 रहेगा, क्रोमेटिन 2 रहेगा, डीएनए 2 रहेगा, बाकी सब ऐसे ऐसे था। पूरा क्लियर। आज की क्लास इतने रखते हैं, कल मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। तो आज भर इतने ही, जाना है कहीं तो एक बात और क्या बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो भी मेरा क्लास ये देख रहे हो, जो भी मेरा क्लास ये देख रहे हो, तो थोड़ा सा हाई लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें पता चल जाए कौन कौन स्टूडेंट मेरा क्लास देखता है, कौन कौन स्टूडेंट नहीं देखता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ। कल का क्लास देखना नहीं भूले, कल के क्लास से नीट में 2-3 क्वेश्चन पूछा गया है। नीट में बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम होता है, एम्स नर्सिंग का एग्जाम होता है, वो समय क्वेश्चन पूछा जाता है। कल का क्लास जो बताएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए एपिसोड के साथ।